हेलो, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं बेटा बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, जहां पे हम पढ़ाते हैं आपको शानदार तरीके से, बिल्कुल शानदार कंटेंट को। तो पहले साथियों, आइए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना कि आपको बेटा इस सेशन को देखने से पहले आपको क्या करना है बेटा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना है, क्योंकि जैसे आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम क्या हो बेटा, आपको मिलता रहे, मतलब कि आप अपडेट होते रहे। क्योंकि ये कि जो कि बेटा सारी सेगमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो ना बेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आइए आज आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं किसके बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में, कि लेटर राइटिंग का होता क्या है, क्या क्या सेगमेंट इसमें होते हैं, क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी होती है और किन किन चीजों पे हमको ज्यादा फोकस रहना होता है। ठीक है, आइए जो कि बेटा 5 नंबर आपके पक्के करते हैं। आइए टाइप्स ऑफ लेटर में बेटा सबसे पहले हम ये देख लेंगे इसमें क्या करना हमको। इसमें सबसे पहले हमको ये देखना कि भाई लेटर होते कितने प्रकार के। देखिए, एक तो होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। भाई दो चीजें तो हो गई हमारी। तीसरा क्या हो गया, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, सोशल लेटर एंड करिकुलर लेटर। ठीक है, तो हमको देखो होते तो बेटा इतने प्रकार के लेटर, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होता है पढ़ने के लिए, वो मेनली जो हमारा होता है बेटा सीधे तौर पे फोकस, वो हमारा किस पे होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल पे होता है। कि भाई हमको फॉर्मल लेटर पढ़ना है या फिर हमको क्या करना है, हमको इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है। तो जिन दो चीजों पे फोकस होता है, किस पे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब वी कैन से दैट हमारे सिलेबस में भी क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ना क्या होता है। इसमें हमको यह देखना होता है कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस पर फोकस करना होता है, क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी होती है, कौन कौन सी चीजों पे हमको ज्यादा फोकस्ड रहना होता है, इसको देख। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये देखते हैं यहां पे। देखिए, जैसे यहां पे सबसे पहले क्या करना होता है, पत्र लिखने से पहले, पत्र को लिखने से पहले हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या फोकस होता है, वो होता है किस पर, सेंडर्स के एड्रेस पे। किस पे होता है, वो होता है हमारा किस पे, वो होता है हमारा सेंडर्स के एड्रेस पे। मतलब सेंडर का एड्रेस हमारे लिए मैटर करता है कि भैया एड्रेस को जरूर लिखना है। मतलब क्या, मेंशन द कंप्लीट एंड एक्यूरेट सेंडर्स एड्रेस। मतलब सेंडर्स का मतलब भेजने वाले का पता। भाई भेज हम रहे हैं तो हमारा पता क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। देन हम किसकी बात करते हैं, देन हम बात करते हैं डेट की। मतलब इट इज मैंडेटरी टू पुट इन द डेट जस्ट बिलो द एड्रेस। एड्रेस के जस्ट नीचे, मतलब अगर आपने एड्रेस को यहां पे मेंशन किया है तो जस्ट उसके नीचे क्या रहेगा, जस्ट उसके नीचे क्या रहेगा, उसके नीचे हमारी डेट रहती है। उस डेट पर हम क्या करते हैं, फोकस्ड रहते हैं कि हमको डेट डालनी है। और डेट क्या रहेगी, जो भी डेट आपको पसंद हो आप डेट को डाल। मतलब ये हो गया कहने का कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेंडर्स के एड्रेस पर फोकस करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, देन हम डेट को फोकस करते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देन हम रिसीवर एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस मतलब जिसको हम पत्र को लिख रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस। जैसे मैंने अपना एड्रेस डाला, मैंने डेट डाला, उसके बाद मान लो मुझे लिखना है एडिटर को पत्र कि भैया थोड़ा रोड खराब हमारे यहाँ, इसको ध्यान दीजिए आप। तो यहां पे क्या होता है कि जो रिसीवर्स एड्रेस होता है, मतलब वी कैन से डेट गाइस कि द एप्रोप्रिएट एड्रेस ऑफ द रिसीवर। मतलब रिसीवर का एप्रोप्रिएट क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, हैज टू बी मेंशन्ड इन द सिमिलर ऑर्डर टू द सेंडर्स विद द एग्जैक्ट डिजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न पर्सन। मतलब क्या है कि आपको सेंडर रिसीवर का एड्रेस लिखना है, मतलब वो किस पोस्ट पे है, वो किस डेजिग्नेशन पर क्या है, उसको लिखना है। जैसे हमने देखा कि हमने भैया एडिटर को पद लिखना है, तो एडिटर क्या है हमारा भाई, उसकी पोस्ट क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो उसका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, वो क्या है, उसका पद है। तो उस के पद को लिखना है, मतलब सबसे पहले सेंडर्स के एड्रेस को लिखना है, देन डेट को लिखना है, देन क्या करना है, रिसीवर्स का जो एड्रेस है, रिसीवर्स के पद को लिखना है। मतलब वो किस पद पर सुशोभित होता है या किस पद पर वो काम कर रहा है, उसके डिजिग्नेशन को लिखना है। तो एडिटर को लिखना है, एडिटर को, डीएम को लिखना, डीएम को लिख दिया, एसडीएम को लिखना, एसडीएम को लिख दिया। ठीक है, एडिटर हो गया। देन हम क्या करते हैं बेटे, देन हम यूज करते हैं वहां पे सब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं, देन हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा मैटर क्या है, हमारा विषय क्या है। तो याद रखिएगा, विषय को मुश्किल से 4 या 5 वर्ड में या 7-6 वर्ड में आप डिफाइन कर सकते। आपने किसके लिए लिखा हुआ है, हमने कहा द सब्जेक्ट इज अ 1 लाइन समरी। क्या मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो हमारा 1 लाइन समरी होता है। मतलब एक लाइन में क्या करना है, आपको उसको लिखना है ऑफ द इशू। इशू का मतलब होता है उस इश्यूज के बारे में जिसके बारे में आपने क्या किया है, पत्र को लिखा हुआ है। दैट इज मेंशन्ड इन द लेटर, जो कि
लेटर में क्या रहेगा बेटा, मेंशन आपका ऑलरेडी रहेगा। जो क्या रहेगा, जो उस लेटर में क्या रहेगा आपका ऑलरेडी मेंशन रहेगा। ठीक है, जो उस लेटर में क्या रहेगा आपका ऑलरेडी मेंशन रहेगा, मतलब ऊपर लिखा रहता है ना, राइट एंड लेटर, राइट एंड एप्लीकेशन, जो भी है अपना। ठीक, सेकंड थिंग देखते हैं, इट शुड बी रिटन बाय ब्रीफली विद इन वन लाइन। मतलब क्या करना है कि जो आपको सब्जेक्ट लिखना है, उस सब्जेक्ट को क्या करना है, उस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, वन लाइन में क्या करना है, ब्रीफ करना है। मतलब बहुत ही शॉर्टली क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट का मैटर क्या करना है, डाल के लिखना है। मतलब आपको यह फोकस करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं लेटर को लिखने से पहले, ठीक है, जो कि हमारे माइंड में ऑलवेज मेकअप होनी चाहिए। मतलब वी शुड बी ऑलवेज जस्ट वन थिंग कीप इन अवर माइंड, व्हाट कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस एंड सब्जेक्ट आर द मोस्ट एंड एप्रोप्रिएट टॉपिक्स फॉर द लेटर राइटिंग। बिफोर द लेटर राइटिंग, ठीक है, बिफोर राइटिंग द लेटर राइटिंग वी शुड बी ऑलवेज कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक। हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इन टॉपिक्स के ऊपर क्या करना रहेगा बेटा, ये रहना है। मतलब अगर आपके माइंड में ये चीजें हैं कि हाँ इसका, कहते हैं देखो लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चीजों को बहुत इजीली लिख सकते हो भाई, बीच का जो मैटर होता है वो लिख सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है ना। आइए देखते हैं। देन हम क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है, देखिए यहां पे हमने बोला ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स का मतलब क्या, हम अभिवादन करते हैं ना, डियर सर, डियर मैम, ये सब बोलते हैं ना, ठीक है। सैल्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं ना कि कीपिंग इन माइंड दैट इट इज द फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर है, द आ गया यहां पे, द सैल्यूटेशन मस्ट बी फॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल। मतलब ये होता है कि जिस सैल्यूटेशन को आप लिखने जा रहे हो, जो आप वर्ड यूज करने जा रहे हो, डियर सर, डियर मैम का, वो यूज कैसे करेंगे उस पर फोकस रहना है। एंड यू कैन यूज सर और मैडम इन दिस केस। आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, आप सर या मैडम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, लेटर बॉडी क्या होगी, जो लेटर की बॉडी होगी कैसे होगी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर बच्चा। ठीक है, याद रखना पूरे लेटर का क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो क्या होता है, वो लेटर की बॉडी होती है। क्या, यू कैन डिवाइड द कंटेंट इनटू 2 और 3 पैराग्राफ। आप कंटेंट को 2 या 3 पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, इट शुड बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। एक तो ये क्या रहेगा, जो हमारा पत्र रहेगा ये बहुत ही फॉर्मल रहेगा। ऐसे घृणित शब्दों का यूज नहीं करना है, ऐसे प्रोवोकिंग वर्ड्स नहीं डालने की, मतलब तड़कता भड़कता हो लेटर, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ही इजीली और बहुत ही मतलब प्यारे शब्दों में आप क्या अपनी बातों को रख रहे हो, बहुत इजी शब्दों में अपनी बातों को आप समझा रहे हो, दैट्स द मैटर। ठीक है, चल यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्नेचर की। लास्ट में क्या होता है, हमारा सिग्नेचर पड़ता है कहाँ पे, नीचे हमारा सिग्नेचर पड़ता है ना, वेल क्लोजिंग द लेटर। जब आप लेटर को क्लोज कर रहे हैं तो यू कैन यूज योर फेथफुली, योर सिंसियरली। जब आप पत्र लिख लेते हो ना, तो आपको लिखने नीचे क्या लिखना है, योर फेथफुली, या फिर आप क्या मेंशन कर सकते हो, यू कैन मेंशन देयर क्या, योर सिंसियरली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, एंड मेंशन योर नेम एट द, और लास्ट में आप अपना नाम एंड कर सकते हो। मतलब एंड करते समय या तो आप अपना नाम डाल दीजिए, बट अगर आप स्कूल में हैं, अगर आप पत्र लिखते हैं ऐसे, तो आप XYZ डालेंगे, आप अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, सेकंड थिंग ये है कि अगर आप अपना नाम मेंशन नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में आप XYZ डाल दीजिए। अगर आप रियल में पत्र लिखते हो अपने आप मोहल्ले में किसी चीज़ को या किसी चीज़ को प्रॉब्लम को लेकर, तो आप वहाँ पर अपना नाम मेंशन कर सकते हो। आप लिख सकते हो समस्त मोहल्ला वासी, हिंदी में बोलते हैं ना। ठीक है, चल आगे देखते हैं। ठीक, चलिए एक देखते हैं हम आपके लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्यारा सा नाम है, एक मिनट को जरा, प्यारा सा नाम नहीं है, सॉरी। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे एक ये लिखा, क्या हमने यहाँ पे एक चीज ये लिखा कि भैया ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं बेटा, बहुत इजीली देखना, बहुत इजी वे में देखना चीजों को। ठीक है, चलिए, ठीक, एक मिनट, देखिए हमने बेटा यहाँ पे बात की हमने क्या, यहाँ पे हमने एक एड्रेस की, प्यारी से एड्रेस की बात की। आपको मैंने यही बताया कि यहाँ देखो 2 चीजें हैं, 2 चीजें क्या है, ठीक है, 2 चीजें क्या है यहाँ पे देखते हैं। हमने पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्या डाला, सेंडर्स एड्रेस। क्या डाला हमने, सेंडर्स एड्रेस, है ना, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस हमने डाल दिया।
एड्रेस के बाद मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, आपको बहुत ही प्यार से क्या करना है, आपको बहुत ही प्यार से क्या करना है, आपको बहुत ही प्यार से क्या, आपको डेट को मेंशन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको बहुत ही प्यार से क्या करना है, आपको डेट को मेंशन करना है। मतलब हमने क्या किया, हमने सेंडर्स के एड्रेस को लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने बेटा डेट को मेंशन किया यहाँ पे। और आप देख सकते हो हमने क्या डाला, 10 सितंबर 2022। आप एज योर विश आप कोई भी डेट यूज कर सकते हो। अगर आपको इनकेस, अगर आपको मानो कोई एड्रेस नहीं याद है तो मतलब इनकेस आप कोई भी, आप हाँ एक चीज का ध्यान रखना कि आपको 3 या 4 लाइन के ज्यादा ज्यादा यूज करना है एड्रेस के लिए, बहुत लंबा आपको नहीं खींच के ले आना। हमने कहा 25 पंत स्ट्रीट मोहन नगर पटना 21115, दैट्स इट, खत्म। आप कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड ओल्ड कैंट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो जो आपका मन में आए। देन क्या करना है, हमने क्या बताया था, हम उसके डिजिग्नेशन को लिखेंगे। डिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, डिजिग्नेशन का मतलब होता है कि हम मतलब रिसीवर्स एड्रेस भी लिखेंगे। रिसीवर्स एड्रेस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसके डिजिग्नेशन को, मतलब उसकी पोस्ट को। हमने क्या लिखा, द एडिटर द हिंदू पटना। एडिटर का मतलब क्या भाई, एडिटर है, ठीक है, जो छापता है चीजों को, जो एडिटर है हमारा, एडिटर द हिंदू के एडिटर को पटना, जो पटना में रहता है। ये हो गया हमारा रिसीवर एड्रेस। मतलब वी कैन से इट गाइस, सेंडर एड्रेस, देन हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, हमने यहाँ पे डेट डाला, डेट हो गया, यहाँ पे हमारा रिसीवर एड्रेस हो गया। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, रिपेयर ऑफ द रोड इन मोहन नगर। हमने क्या कहा कि जो मोहन नगर की रोड है उसको क्या करना है, आपको रिपेयर कराना है। क्या करना है, मोहन नगर की रोड को क्या करना है, रिपेयर कराना है। ये हमारा बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट हो गया, बहुत प्यार से, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसलिए आज मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लगा कर लाया हूं। देखो लेटर राइटिंग क्या होता है, देखो जो लेटर राइटिंग का बेटा जो फॉर्मेट होता है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है ना, इसको हमको ये फोकस करना है कि देखो आप कंटेंट बीच में डाल दोगे, आप कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओगे, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो फॉर्मेट में आप ये तो आप इजीली हर एक चीजों में डाल सकते हो, इजीली, बहुत इजी है, कुछ भी इसी पे नंबर मिलता है, एक एक पॉइंट पे, 1 2 1 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की। हमने यहां पे लास्ट में क्या लिखा सर, देखिए बहुत छोटा सा मैं क्या लिखा, एक सर लिखा, डियर सर, डियर जो आपका मानो, एज योर विश यू कैन राइट डाउन हियर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डाला बच्चे, हमने यहाँ पे सर डाला। अब उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या कहा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस, मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूं, मैं खींचना चाहता हूं, क्या लाना चाहता हूं, दैट द पीपल इन एंड अराउंड गणेश नगर हैव बीन फेसिंग क्या, डिफिकल्टीज ट्रेवलिंग बैक द फोर्थ बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन। कहते हैं कि जो गणेश नगर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या, वो ट्रेवल करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना, बहुत इजीली सामना कर रहे हैं, किस लिए, ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स देयर, क्योंकि वहां के रोड की हालत खस्ते हैं। वी अपील्ड, हमने अपील किया था, म्युनिसिपैलिटी, हमारी जो निगर निगम है, हमने वहां पे अपील किया था, बट देयर हैज नॉट एनी बी रिस्पॉन्स फॉर द इशू सो फार, लेकिन वहां पे उस रीजन का, उस कारण का उन्होंने तक कोई निवारण नहीं दिया। एज अवर अपील्स, जैसा कि हमारी जो अपील है, देयर ऑफिशियल हैव हैड नो इफेक्ट, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वी बिलीव दैट, हमें भरोसा है, भरोसा करते हैं कि परहैप्स अ मेंशन इन द मीडिया, कि मुझे लगता है कि अगर मैं मीडिया में इस बात को क्या करूं, मेंशन कर देता हूं, क्या होगा, वुड बी अ ग्रेट हेल्प, मुझे लगता है कि ये चीजें प्रकाश में आ जाएंगी, इससे हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ, इस मंथ के लास्ट तक, द रोड्स इन गणेश नगर हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मुझे लगता है कि गणेश नगर की जो रोड है वो इम्पॉसिबल का मतलब होता है वो चलने लायक नहीं होंगे, मतलब वहां से कोई जा नहीं सकता। द सर्फेस इज बैडली ब्रोकन अप बाय द हैवी रेन्स, बारिश के कारण जो रोड की ऊपरी सतह है वो पूरी तरीके से, बहुत देखिए जो हमारे आसपास चला हमको उसी को लिखना है, बहुत कठिन शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना इजीली आप समझा पाओ बातों को वही बहुत अच्छा होता है। टूट गया एंड और अ डार्क नाइट, ऑन अ डार्क नाइट, और आधी रात में या अंधेरी रात में, इट इज पॉजिटिवली डेंजरस फॉर व्हीकल्स टू पास दैट अवे, कि ये मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि ये वहां से कोई गाड़ी भला गुजर जाए। Moreover, there are heaps of road metal on the both side on the road, कहते हैं कि रोड के जो दोनों तरफ है उधर क्या गड्ढे हो चुके हैं, और heaps मतलब क्या, ढेर उठ चुका है, मतलब कहीं कहीं पे ऐसे है कि मतलब कहीं कहीं पे गड्ढे के कारण ऊपरी वाला भाग उठ चुका है, नीचे वाला घुस चुका है। ठीक है, which have very little room in the middle, कहते हैं कि the residents of the area have been inconvenienced इन दिस वे फॉर वीक्स, कहते हैं कि यहाँ की जो हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो क्या है, वो पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं इन सब तो से। द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स, अब देखिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है,
देयर हैव बीन मल्टीपल एक्सीडेंट्स हैपनिंग ड्यू टू दिस कंडीशन। और इस कंडीशन के कारण क्या है, यहां पे आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं मैं आपसे निवेदन करता हूं टू हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द मैटर इन योर न्यूज़पेपर, कि इस गंभीर मुद्दे को आप अपने आलेख पत्र में, अपने पत्र में इसको जरूर आप मेंशन करिए। क्या? सो डैट का मतलब क्या? ताकि द रोड में बी प्रॉपरली रिपेयर्ड विदाउट फर्दर डिले, कि रोड बिना डिले या बिना देरी की वो क्या हो, रोड की मरम्मत हो सके, जिससे कि हम सबों को फायदा मिल सके। अब देखिए मैंने क्या बताया था लास्ट में जब आप अपना स्टेटमेंट क्लोज करेंगे तो आप क्या लगाएंगे वहां पे, थैंकिंग यू। आप देखेंगे जो बीच का मैटर है ये वाला, हमने इतना ज्यादा इफेक्ट डाला, ठीक है भाई, हमने इफेक्ट डाला यहां पे, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि यहां पे हमारा सैल्यूटेशन हो गया सर से, डियर सर, मतलब फोकस किस चीज पे करना है आपको। फोकस यहां पे आपने देखा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीन, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया हमारा, और पांचवा पॉइंट वो हो गया। पांचवे के बाद देखिए ये हो गया हमारा कौन सा, नंबर 6 पॉइंट। हम क्या डालेंगे, थैंकिंग यू, हम धन्यवाद बोलेंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, योर सिंसियरली या योर फेथफुली, क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली, क्या लिखेंगे बच्चे, योर सिंसियरली या योर फेथफुली। 7वां पॉइंट हो गया, सिग्नेचर मत लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं लिखना है आपको, मतलब ये मत लिखना सिग्नेचर राहुल, ना 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 ना, सिग्नेचर वर्ड मत डालना, ये सिग्नेचर मैंने सिर्फ समझाने के लिए डाल दिया है। सिग्नेचर आप नहीं, आप अपना डायरेक्ट सिग्नेचर करेंगे। अगर आप एग्जाम देने जाए तो आप क्या डालेंगे, XYZ, क्या डालेंगे, XYZ। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप XYZ डालेंगे, आप अपना नाम वहां पे मेंशन नहीं करेंगे, मेरा नाम राहुल है ना, कुछ नहीं, आप सिर्फ क्या करेंगे, आप वहां पे क्या डालेंगे, XYZ डालेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो हमारा 7, 6, 7, 8 मैटर, 8 मैटर मतलब 8 जो ऐसे हमारी लाइंस है यहाँ पे, वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। और 9वां हम इसको मान लेते हैं जो बीच में मैटर डाल रहे हैं अपना, और जो मैटर डालना है, अगर आप भूल भी गए हैं मैटर तो आप अपने तरीके से डाल सकते हैं, मतलब 1-2 लाइन आप याद कर लीजिए। आप कैसे कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द पीपल इन द अराउंड ग्रेस नगर, मतलब आप ये सकते हैं, आई वांट टू ड्रा बैक योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, ठीक है, टुवर्ड्स माय लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी की तरफ। द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हैज बीन वेरी वर्स्ट इन माय कंडीशन, बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, वी आर अनेबल टू स्टडी, the worst condition of the wires have been so worst। कहते हैं कि जो हमारे तार की कंडीशन वो खराब हो गई, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो तो ही हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही, उसी लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप बोल सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे नोटिस करता हूं क्या। अब देखिए यहां अब देखिए कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो आप कॉपी कर सकते हो हमेशा, जैसे ये वाली लाइन, द सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स, देयर हैव बीन मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैपनिंग ड्यू टू दिस कंडीशन, I request you to highlight the seriousness of the matter in your newspaper so that the electricity problem may be properly repaired without further delay। अब देखो जहां पे प्रॉब्लम्स की बात आएगी तो ये लाइन जो है पे मैंने थोड़ा सा येलो कर दिया है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको शानदार तरीके से कॉपी कर लीजिए, आप अपने मन में इस चीज को बसा लीजिए कि हमारी ये लाइन तो हरदम कॉपी रहेगी। अगर यहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है तो आप रोड को दिखा दो, एक्सपीरियंस दिखा दो, लाइट की प्रॉब्लम है, आप जो प्रॉब्लम हो बस वहां पे आप इसको मेंशन कर दो, दैट्स इट, खत्म। हमको तो भाई 2-3 लाइनों में प्रॉब्लम को अपने क्या करना होता है, खींचना होता है ना। मैं भाई यहाँ पे क्या हमने बताया कि यहाँ पे द गणेश नगर हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज क्या ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, खत्म, बात ही खत्म यहाँ पे। फिर क्या, वी हैव अपील्ड द म्युनिसिपैलिटी बट देयर वाज नो हैड बीन रिस्पांस टू एनी इशू फॉर, भाई ये तो यहाँ पे तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं है ना रोड का, आप कॉपी कर सकते हो, एज आवर अपील्स to their office have no effect, आप कॉपी कर सकते हो। We believe that perhaps a mention in the media, देखिए आप पूरे मैटर को आप कॉपी कर लो, बस इतना करना है आपको कि अगर यहां पे रोड की प्रॉब्लम है तो आप एक्सीडेंट या रोड का दिखा दो, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल बहुत ही सटीक मैटर है, बस क्या करना है आपको उस प्रॉब्लम को नोटिस करके वहां पे कट करके उस प्रॉब्लम को क्या करना, पेस्ट कर देना है। ये बेस्ट वे, आपको 10 नहीं रटने होंगे। आपको पहले क्या करना है, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई सेंटर साइड रिसीवर साइड डेट हो गया हमारा, सैल्यूटेशन हो गया हमारा, सैल्यूटेशन हमारा मस्त होता है। अब बीच वाला जो मैटर है इसको क्या करना है, आपने इसको अच्छे से याद कर दिया, और अच्छे से याद करें बस आपको बस एक चीज माइंड में अपने मेकअप करनी है कि जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को लिखना है। जैसे यहाँ पे हमको लगा कि भैया यहाँ पे हमारी लाइट की प्रॉब्लम है, हमने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, बस खत्म, बाकी पूरा मैटर वही है। जहां जहां पे एक्सीडेंट है वहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम डाल दिया, बात ही खत्म, सिंपल। आया ना मजा,
आए ना मजा सबको? तो ऐसे काम करना, स्मार्ट वर्क करना है बेटा, ये नहीं कि एकदम गधों के जैसे हमको क्या करना, मेहनत करनी है ना। स्मार्ट वर्क, एक याद किया 4 जगह यूज करेंगे, जो जो भी प्रॉब्लम से एक दिन बैठेंगे देख लेंगे कहां कहां पे क्या, बस हर गाल का मेंशन कर देंगे, बात ही खत्म। एक हमने लेटर राइटिंग से क्या कर लिया, 10 लेटर राइटिंग सीख ली, ठीक है जी, दिस इज द बेस्ट वे गाइस, ये बहुत ही अच्छा तरीका है लिखने का। अब सेकंड थिंग, जैसे आपने एप्लीकेशन लिखा टू द प्रिंसिपल, तो हम लोग बीमारी के लिए अधिकतर आपने देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन सा ऐसा है एप्लीकेशन, जो देखो बीमारियों के लिए जो होता है वो अधिकतर किस पे बीमारी है पूछा जाता है। एक तो माँ बीमार है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, मैं बीमार हूं, मुझे 4 दिन की छुट्टी, मतलब ये बीमारी वाला जो पता होता है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, KSS स्कूल, ठीक है, आप कुछ भी नाम डाल दो वहां पे, सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज गिव मी छुट्टी, आप बोलते हो ना वहां पे, आप डालते हो ना कि सर आई एम मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो ये जो फॉर्मेट होता है, इसमें टू द प्रिंसिपल, देन स्कूल का नाम, देन हम क्या करते हैं, स्टेट का नाम अपना डालते हैं, ठीक है, बिहार, पटना, जो भी हमको डालना है, देन हमने सब्जेक्ट डाला, एन एप्लीकेशन फॉर फला फला फला, जिसके लिए खत्म। ये 4 मैटर होता है, टू द प्रिंसिपल, देन हमने क्या डाला, स्कूल का नाम, देन हमने वहां पे क्या डाला, अपने स्टेट का नाम डाल दिया, एरिया का नाम डाल दिया, 2 मैटर, ये 3 मैटर हो गया। चौथा मैटर सब्जेक्ट डाल दिया, 4 मैटर हो गया। पांचवा मैटर क्या डाल दिया, हमने सैल्यूटेशन डाल दिया, सर, डियर सर, और बीच में हमने मैटर डाल दिया, हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, या बीमार है क्यों, इसके लिए अलग मैटर हो गया। तो आपने ये देख लिया बेटा कि आपको लेटर लिखना कैसे है। 5 नंबर बेटा आपको एग्जाम में इससे मिलते हैं, कोई काट नहीं सकता है बेटा, ठीक है, क्या है, 5 नंबर आपको बेटा एग्जाम में यहां से मिलते हैं बेटा, कोई यहां से आपका नंबर हिला नहीं सकता। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है बेटा, डन है, सारे बच्चों को एकदम सॉर्टेड है, मस्त कॉन्सेप्ट है ना, याद रख लेना बेटे, ठीक है। चलिए अब देखो इनफॉर्मल राइटिंग में क्या होता है, जो इनफॉर्मल राइटिंग होती है, इनफॉर्मल राइटिंग में बेटा क्या होता है, इनफॉर्मल राइटिंग में इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एड्रेस से फोकस करना। एड्रेस हो गया, देन हमने क्या डाला, सैल्यूटेशन डाला, बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको मैं दिखाता हूं, बहुत ज्यादा इजी है, देखिए कैसे करना है। एड्रेस में क्या होता है, सॉरी, इनफॉर्मल में एज सच देयर इज नो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग इन इनफॉर्मल लेटर, बट इट्स एडवाइज टू फॉलो द यूजुअल पैटर्न। आपको यूजुअल पैटर्न थोड़ा सा फॉलो करना है, कैसे, जैसा कि अभी यहाँ पे दिया गया, आपको दिखाता हूं मैं कैसे। देन सेकंड पैराग्राफ, देन थर्ड पैराग्राफ, देन सिग्नेचर, ये भाई 4 चीजें हमारी होती हैं। आइए क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या डाला, हमने एक डाला एड्रेस, देखिए जैसे आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पे अभी हमने डाल दिया क्या, यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे हमने क्या डाला, एड्रेस, देन हमने क्या डाला, सैल्यूटेशन। तो हमने यहाँ पे भाई डाल दिया एड्रेस, क्या 52 जैक स्ट्रीट इंदिरा नगर, क्या लखनऊ डाल दिया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या डाल दिया, डेट डाल दिया भाई 11 सितंबर 2020, दैट्स इट, ठीक है, इतना हो गया। आगे की बात करते हैं। अब उसके बाद हम सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि वहां पे डियर सर, डियर मैम हम डालेंगे, क्या डालेंगे, डियर सर या डियर मैम डालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, डियर मिली डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चे, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, डियर मिली, डाल दिया। होप यू आर सेफ, इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र है ना भाई, मुझे लगता है तुम लोग वहां पे सेफ हो गए, प्रोटेक्ट हो गए आउटब्रेक ऑफ द वायरस, क्योंकि वायरस फूटा है। इट इज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई रोट टू यू, बहुत एक लंबा समय हो गया आज तक मैंने तुमको कोई पत्र नहीं लिखा है। ड्यू टू द पैंडेमिक, इस आपातकाल में आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मैं घर से काम कर रहा हूं, सो आई डिसाइडेड टू राइट यू टू नो हाउ आई बीन डूइंग, इसलिए मैंने पत्र लिखा कि आप लोग हैं कैसे। बहुत सिंपल लिखना है, बहुत सिंपल लिखना है। Everything is fine here in India as well as indoors. Most of the times, India has growing number of active cases of the COVID-19. We have reached number 3 in the world for the active numbers of cases. It is pretty mundane staying inside all time, but I have stopped complaining the starting reading books. It is actually the best way to utilize time. तो यहाँ पे बच्चा जो हम पत्र लिखते थे, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, आप हम ये बता रहे हैं कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडिया में इस समय सारे के सारे लोग यहाँ पे अंदर रह रहे हैं, इसमें हम इंडिया में क्या है, पूरे विश्व में हम तीसरे नंबर पे इसमें पहुंच चुके हैं। तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, वहां से काम करें। देन क्या करना है, हाउ डिड यू मैनेज टू कंप्लीट योर एग्जाम्स बिटवीन पैंडेमिक, माई सिस्टर जस्ट हैज अ बेबी गर्ल एंड आई एम बेबी सिटिंग फॉर हर, वंस दिस पैंडेमिक इज ओवर आई विल कम टू सी यू। तो देखो यहाँ पे जो हमारा सैल्यूटेशन होता है, मेन सैल्यूटेशन हमारा यहाँ का होता है कि हम यहाँ पे लिखते क्या है, ठीक है। मैटर ये करता है, हमने डेली मिली, डियर सर, डियर मैम, आपने जो भी मेंशन करना था आपने मेंशन कर दिया। देन जो बीच का मैटर होता है, बीच का मैटर क्या होता है हमारे लिए, उतना ज्यादा क्या होता है, मैटर नहीं करता जितना ज्यादा हमारे लिए मैटर करता किन चीजों का, एक मिनट बेटा, जितना ज्यादा हमारे लिए क्या मैटर करता है, जितना ज्यादा हमारे लिए मैटर करता है क्या, सेंडर्स, एड्रेस, देन डेट, देन सैल्यूटेशन। जो बीच का मैटर होता है ये मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं जितना ज्यादा उसमें, क्योंकि ये मार्किंग जो होती है हमारी बेटा वो स्टेप टू स्टेप की होती है, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में क्या लिखें, जब आपका पत्र खत्म हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, एक लाइन जरूर लिखिएगा, होप टू हियर फ्रॉम यू सून, आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे, मतलब बहुत जल्द हम मिलेंगे। देन क्या, लव, लव डाल देंगे, यहाँ पे आपको जिसका नाम डाला हो, ठीक है, आप संद्रा डाल दो, यहाँ पे आप यहाँ पे रोहिणी डाल दो, आपका जो मन हो आप यहाँ डालो। अब यहाँ पे लव का मतलब पता क्या होता है, प्रेम, मतलब मेरी तरफ से प्रेम। फिर यहाँ पे जिसका नाम डाल लो, अपना नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट्स इट, खत्म। लव फ्रॉम मम्मा, लोग लिखते हैं लव फ्रॉम मम्मा, लव फ्रॉम पापा, हमने लव डाला, प्रेम कहाँ से, मेरी तरफ से, हमने अपना नाम डाल दिया, किसी का नाम डाल दिया, एज योर विश, ठीक है। तो देखो इनफॉर्मल लेटर में दो चीजें आपको हमेशा ध्यान देनी है। क्या, सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या है, एड्रेस, देन हम क्या डालेंगे, सैल्यूटेशन, ठीक है। एड्रेस के बाद क्या रहेगा, सैल्यूटेशन हमारा, सैल्यूटेशन के बाद हमारा क्या होगा यहाँ पे, हाँ ये देखो छूट गया यहाँ पे। उसके बाद क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या, इट इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यू कैन स्टार्ट बाय आस्किंग अबाउट देयर वेल बीइंग, मतलब पहले पैराग्राफ में क्या करना है आपको, आपको हाल चाल पूछना है। जैसे मैंने बताया ना कि मैं यहाँ पे अच्छा हूं, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ये इनफॉर्मल का देखिए केस है। सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है, दिस इज द मेन बॉडी वेयर यू कैन स्टेट योर अफेयर्स, जहां ये वो बॉडी होती है जहां आप अपनी बातों को बता सकते हैं। यू कैन यूज फ्रेंडली टोन फॉर फ्रेंड्स, बट इफ यू आर राइटिंग एल्डरली रिलेटिव द टोन शुड बी पोलाइट एंड डिस्टर्ब। क्या, अगर यहां पे आप अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो आप प्यार के शब्दों का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को या अपने घर वालों को इस पत्र को लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड पैराग्राफ हम लिखेंगे उसमें क्या, बहुत ही पोलाइटली जो क्या करेंगे हम वहां पे मेंशन करेंगे। जो थर्ड पैराग्राफ होगा हमारा, इट इज द लास्ट पैराग्राफ वेयर यू हैव टू समराइज द मैसेज यू वांट टू कन्वे थ्रू द लेटर, मतलब जो थर्ड पैराग्राफ होगा उस थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है आपको, अपने पूरी बातों का करना, समराइज करना है कि ठीक है, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द मिलना होगा हमारा, बहुत जल्द मैं आ रहा हूं, बस चीज हमारी अगर बेटर होती है, या फिर एग्जाम के बाद मैं मिलने आऊंगा पापा, ठीक है, जैसे मेरा एग्जाम खत्म होगा, हम लोग लिखते हैं ना पापा आप पैसे भेज दो हमारे लिए, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि हाँ ठीक है बाबू, जैसे ही मेरा क्या होगा, जैसी चीजें मेरी थोड़ी सी बेहतर होगी आ जाएंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है शादी पड़ गई है भाई, बहुत जल्दी आऊंगा मैं, चिंता ना करो, बस मेरी फ्लाइट अगले महीने की है। तो इस चीजों को क्या कर सकते हैं हम, लास्ट में पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। पापा से पैसा पाने के लिए नहीं 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 नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम समराइज चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर में क्या, व्हाइल साइनिंग ऑफ यू कैन यूज द फ्रेज लाइक, अब देखो जब आप लास्ट में अपना साइन करोगे तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, लाइक क्या, जैसे आप वहां पे यूज कर सकते हो, बेस्ट यूज कर सकते हो, काइंडली वर्ड यूज कर सकते हो, लॉट्स ऑफ लव यूज कर सकते हो, जैसे भी मैंने किया था। अब देख सकते हैं, देखिए अब आपको और समझ में आएगा। हमने एड्रेस डाल दिया, पहला सैल्यूटेशन में क्या डाला, सैल्यूटेशन में डियर मिली, डियर जो भी था डियर, ठीक है। यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता, डियर दोस्त का, ठीक है, भाई बहन का, रिलेटिव्स का, पेरेंट्स का, आप वहां पे नाम डाल सकते हो जिसके लिए आप लिख रहे हो, ठीक है। ये अनौपचारिक पत्र होता है इनफॉर्मल में, ठीक। देखिए पहले पैराग्राफ में हमने क्या बताया, पहले पैराग्राफ में बेटा हमने क्या बताया, पहले पैराग्राफ में हमने क्या बताया, पहले पैराग्राफ में हमने बताया, यहाँ पे हमने बताया क्या, अपने बारे में बताया, भाई मैं कैसा हूं, वेल बीइंग पूछा अपना, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया हमने, सेकंड पैराग्राफ में चीजों को ये बताया कि भाई ठीक है, क्या हमारा मैटर है, क्या हमारे अफेयर्स है, जो भी चीजें हमारी थी, ठीक है, हमने उस चीज को डाल दिया, ठीक। थर्ड में क्या किया, हमने पूरी बातों को समराइज करके डाल दिया। अभी आपको मैंने बताया था ना यहाँ पे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है किस लिए होता है, फर्स्ट पैराग्राफ होता है यू कैन स्टार्ट बाय आस्किंग अबाउट देयर वेलबींग, आप उनसे उनका हालचाल पूछ सकते हो, अपने बारे में थोड़ा सा ही बता सकते हो कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। सेकंड में आप अपने बात को रख सकते हो। और जो थर्ड पैराग्राफ होगा, ध्यान देना है, पहला पैराग्राफ दिन आपको एक लाइन छोड़नी है, देन सेकंड पैराग्राफ, देन आपको एक दो लाइन छोड़नी है, देन आपको थर्ड पैराग्राफ, फिर आप बातों को समराइज करके यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। जब जो भी चीजें लास्ट में क्या लिखेंगे, हम उनसे क्या करेंगे, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ बेटर हो गया। देन हम लिखेंगे लव फ्रॉम, जो भी आपका लव डाइट लिख दो, ठीक है, जो भी आपका मन हो। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप नाम लिख सकते हो, सुंदरा, रोहिणी, राहुल, अक्षर, ठीक है, राहुल, प्रिया, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। तो बेटा ये बेस्ट वे था चीजों को बेहतर तरीके से समझने का। 5 नंबर तुम्हारे बेटा फिक्स है एग्जाम में, इसको कोई काट नहीं सकता है, बस आपका तरीका बेहतर होना चाहिए। जो लोग डरते कि सर कैसे लिखेंगे, देखिए लिखना बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप हिंदी भी सोच के आप अंग्रेजी में थोड़ा ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, लेकिन आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट मैटर्स बेटा, ठीक है। क्या मैटर करता है, फॉर्मेट जो होता है वो मैटर करता है। अगर आपको वास्तव में अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पता है तो आप थोड़ा सा खराब भी लिख दोगे ना तो भी आपको स्टेप बाय, अगर 5 नंबर है तब भी आपको स्टेप बाय स्टेप पे कम से कम आपको 3, 3.5, 4 नंबर मिल जाते हैं। 3.5 नंबर तक तो स्टेप बाय स्टेप पे, तो 3.5 नंबर 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। जहां कुछ नहीं मिलना है उससे बेहतर है कम से कम आपको चीजें मिल तो रही है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए, जैसा भी लगा हो
क्लास प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के अंत में, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे रहेगा इंतजार। अगर आप भी चाहते हैं कि सर ऐसे ऐसे प्यारी वीडियोस बनती रहे, ऐसे पे हो जो भी चीजें आगे की हो बनाते रहिए, तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का आकांक्षी हूं। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। लव यू फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।